जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं सूबेदार मेजर इकाई जी ऑनरी कैप्टन जे.एस. भदौरिया आपसे बात करने वाला हूं कि सेना के अंदर डायरेक्ट जेसीयू की भर्ती ओपन हुई है। यानी मैं बात को क्लियर करूंगा कि डायरेक्ट जेसीयू यानी आरटी जेसीयू, रिलीजियस टीचर जेसीयू। और रिलीजियस टीचर जेसीयू होता क्या है उसके अंदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जहां पर नॉर्मल पलटन है उसके अंदर पंडित जी होते हैं, और जो सिख पलटन है उसके अंदर बाबा साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं जहां मोहम्मडन की होती है, इसी तरह पादरी साहब होते हैं जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, और बौद्ध की कम्युनिटी। इस तरह फौज के अंदर इसका एक प्रावधान रखा गया है कि जिस यूनिट में ज्यादा संख्या में जिस कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर एक आरटी जेसीयू यानी रिलीजियस टीचर रखा जाए। तो रिलीजियस टीचर कौन कौन से होते हैं उनके बता दी। इसकी जरूरत के बारे में बात करता हूं दोस्तों। सेना में जो रिलीजियस टीचर होता है वो डायरेक्ट जेसीयू एंट्री होता है, यानी नाइसुआर होता है। और उसका काम क्या होता है, वो भी एक कॉम्बेटेंट होता है, यानी वो भी एक योद्धा होता है। उसका काम है लड़ाई के तरीके से मैं बात करूं तो लड़ाई के अंदर जो भी हमारी सेना लड़ रही है वो जिस कम्युनिटी की है, बाय द वे उसका वो बलिदान हो जाता है या वो शहीद हो जाता है, उसको जो क्रिमिनेशन करना है तो वो किस रिलीजन से है, उसके एक हाथ में एक डिस्क आइडेंटिटी होता है कि वो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो लड़ाई में पंडित जी का यह काम होता है और साथ साथ जवानों को मोटिवेशन करना होता है। इसी तरीके से जब यूनिट पीस टाइम में होती है तो अलग अलग जो पंडित जी होते हैं, तो जैसे एक धार्मिक स्थल होता है, सर्वधर्म स्थल बोलते हैं, वहां पर सभी धर्मों की मान्यता होती है। और धर्म के जो ज्यादा संख्या में जिस धर्म के लोग होते हैं, जैसे पंडित जी है तो हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का पंडित जी होगा। उसका काम होता है यूनिट के अंदर धार्मिक व्यवस्थाओं को, धार्मिक चीजों के बारे में सीओ साहब और ट्वाइस साहब और एसएम साहब की मदद से उनको स्टेब्लिश करते रहना, हर एक फेस्टिवल अपने रीति रिवाज तरीके से मनाते रहना, और वीकली वंस ऑफ वीक एक मंदिर परेड का ऑर्गेनाइज करना जिसमें उसने ऐसी चीजें बताना ताकि जवानों को ज्ञान और उनको एक मोटिवेशन हो। यदि मैं बात करूं हिंदू धर्म की तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलते हुए भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे कैसे बढ़े हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें रामायणों के कुछ अंश लेकर जवानों को मोटिवेट करना ताकि जवान इस कठिन परिस्थितियों में भी रह करके अपने काम को सही तरीके से कर सकें। जैसे कि फौज एक एडवेंचर लाइफ होती है, उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो मैं कई बार बात कर चुका हूं। इसी तरह चाहे सिख धर्म की बात हो, चाहे वो गुरु नानक साहब से मोटिवेट करना हो, गुरु गोविंद साहब जी के नाम पे करना हो, बहुत हमारे जो भी गुरु महाराज हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता के जवानों को मोटिवेट करना, क्योंकि सेना में आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। और साथ ही साथ उन आरटी जेसीयू का काम होता है जाकर के जवानों से लगातार मिलते रहना, उनके अंदर कुछ चीजें, कुछ जवान की घर की प्रॉब्लम है या कोई उसके अंदर डिप्रेशन है तो उसको मोटिवेट करना। उसको मंदिर में व्यवस्था है उसके लिए, उसके एक रजिस्टर होता है, वो काउंसलिंग भी करता है अपने लेवल पर, और वो काउंसलिंग करके सीधे सूबेदार मेजर और सीधे ट्वाइस साहब रेजिमेंट को अवगत कराता है, वो बिना किसी चैनल के। उसका एक अपना डायरेक्ट चैनल होता है, जैसे कि रेजिमेंट के अंदर सूबेदार मेजर साहब हैं या जे है, पंडित जी हैं, ट्वाइस साहब, सीओ साहब के जरिए, और बाकी कंपनी वाइज, बैटरी वाइज उनकी एक व्यवस्था होती है। और इस व्यवस्था के अंदर कोई भी और परेशानी हो रही है, तमाम परेशानियों को, जवानों की परेशानियां हैं, व्यक्तिगत परेशानियां और कुछ परेशानियां, उनको समय समय पर अवगत कराना, उनको साथ में मोटिवेट करना ताकि कोई बहुत बड़ी परेशानियों को कोई जवान शिकार ना हो सके। दोस्तों ये तो इसकी जरूरत। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसकी एक भर्ती आई है, ये बहुत ही अच्छा सेना में एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ग्रेजुएट हैं और शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, ये सॉफ्ट ड्यूटी है, जिसमें कहावत कहते हैं ना एक हंसी में कि मीठा खाओ, मीठा बोलो और आराम करो। बहुत अच्छी जॉब है। आइए इस जॉब के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या नोटिफिकेशन निकला है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट बोल सकता हूं www.joinindianarmy.nic के ऊपर इसकी पूरी डिटेल है, और मोटी मोटी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि इसकी सीधी भर्ती है, जिसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 से चालू है, यानी ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 से, यानी पिछली डेट निकल चुकी है, और लास्ट डेट है दोस्तों 9 फरवरी 2021 दोस्तों। और जो भी लोग सिविल के, इसमें फौज के जवान भी डायरेक्ट आरटी जेसीयू में जाते हैं, जो ग्रेजुएशन है, जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, और सिविल से भी आते हैं। जो सिविल के लोग हैं वो अपना आवेदन 1 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। इसका रिटन एग्जाम है 27 जून 2021 को दोस्तों। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो फिर उसी कम्युनिटी के हिसाब से बड़े सीनियर लोग होते हैं, वो उसके थोड़े से उसके बारे में जानकारी लेते हैं, प्रोफेशनल जानकारी उनसे ली जाती है, फिर उनकी बाकी चीजें ट्रेनिंग में कंप्लीट होती हैं। एज लिमिट के बारे में बात करता हूं कि 25 से कम नहीं होना चाहिए और 34 साल से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 34 ईयर्स दोस्तों। यानी इसका ब्रैकेट बता दूं, 8 अक्टूबर 1987 से
और 30 सितंबर 1996 के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर देता हूं तो जो जनरल कैटेगरी के 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। गोरखा और दूसरे लोग हैं उनकी 157 है, चेस्ट 782 है, वेट उनका 50 केजी है। और इसमें रनिंग होती है 1600 मीटर जैसे नॉर्मल रनिंग होती है, बट इसका टाइम होता है क्वालिफाइंग टाइम 8 मिनट दोस्तों, 8 मिनट टाइम होता है। अब इसकी वैकेंसी के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत सारे मौके हैं दोस्तों। पंडित जी के लिए 171 वैकेंसी हैं और गोरखा पंडित जी हैं उनके लिए 9 यानी 180 पंडित के लिए वैकेंसी है, जिसको मैंने आपको बता दिया। और ग्रंथी साहब हैं जैसे मैंने गुरुद्वारा साहब के लिए उनके लिए 5 वैकेंसी हैं और मौलवी के लिए 10 वैकेंसी हैं, उसमें सुन्नी और सिया के लिए 5-5 है। पादरी साहब के लिए 2 वैकेंसी हैं और बौद्ध के लिए 1 वैकेंसी है दोस्तों। तो ये इनके लिए बाकी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगता है, ये मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी है। इसकी साइट पे www.joinindianarmy.nic पे आपका इसका एडमिट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, उसको कैसे फिल करना है, एडमिट कार्ड आपने कैसे निकालना है और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी तमाम चीजें इसकी साइट पे है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था कि फौज के अंदर कहना कि आरटी जैसे बड़ा रिलैक्स होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है और बड़ा फ्रीली काम करता है, इसलिए फ्री उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी बातें अच्छे तरीके से जवानों तक पहुंचाए। यूनिट में जो भी ऐसी गतिविधि हो रही जहां से जवान थोड़ा सा प्रभावित है, थोड़ा परेशान है, घर की परेशानी है या उसको कोई फौज में छोटे मोटे पनिशमेंट मिलते हैं तो इसको क्वार्टर गार्ड वगैरह मिलता है, वहां पर जाके उसकी लगातार काउंसलिंग करना उसका काम होता है, उसको जवानों को मोटिवेट करते रहना। और जैसे सेना में सेना एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर धर्म की जरूरत पड़ती है, तो धर्म की स्थापना के लिए ये लगातार हम RTJSU एक कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिटी में आपको एक तरह मिलेगा। दोस्तों ये था वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और जो पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल में सुन रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब कई तरह की वीडियो डालते हैं और मैंने चाहे फौज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी तो पर्सनली मुझे कमेंट करते हैं, तो मेरे नंबर पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं कि साहब आपने क्या किया था, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही है। या मैं जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 10 महीने पहले ही फौज छोड़ी है और 2-3 जगह नौकरी किया है और अभी बिल्कुल आपके लिंक में मैं आपको लिंक उनके नंबर दे दूंगा, चाहे किसी जवानों से आप बात कर सकते हो मेरे बारे में, चाहे JSU साहब से कर सकते हो, चाहे अफसर साहब से, किसी से भी बात कर सकते हो बिंदास दोस्तों। जैसे मैं पहले बात रखता था वैसे ही अपनी बात रखता हूं और रखता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।